आज हम बात करेंगे स्केबीज पे, खारिश पे। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना खारिश से छुटकारा हासिल करने की, वो है ब्रेक द चेन। ये एक्चुअली एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रीटमेंट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्केबीज पे, खारिश पे। लास्ट हमने 2-3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि बहुत लोगों ने पसंद की और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत सारे कमेंट्स आए, तो मैं उनको जवाब देता रहा। लेकिन वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसमें मैंने स्किप की और वो थोड़ी सुपरफिशियल वीडियो थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रीटमेंट तो सारे डॉक्टर्स आपको स्केबीज का, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट देते हैं आपको। लोशन और जो मेडिसिन है वो बिल्कुल सही लिख के देते हैं। लेकिन मसला क्या आ जाता है कि वो आपको प्रॉपर बताते नहीं है कि ये किस तरह यूज करना है। क्योंकि पेशेंट जब मेरे पास भी आते हैं और मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ स्केबीज का, तो उसमें मुझे 5-10 मिनट लग जाते हैं उनको समझाने में। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना खारिश से छुटकारा हासिल करने की, वो है ब्रेक द चेन। ये एक्चुअली एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और ये चेन चलती है। और ये तब तक आपकी खारिश तब तक आपकी सही नहीं होती जब तक आपको चेन है ना ब्रेक नहीं हो जाती। और जब तक आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको वो जरासीम, जो स्केबीज का जरासीम है, उनकी बॉडी में है, तो वो जब आप उनसे मिलते जुलते हैं तो वो फिर खारिश दोबारा हो जाती है। तो इसी वजह से ये फिर 6-6 महीने, साल जो है एक घर से खारिश निकलती नहीं है। आज हम इसके जरा ट्रीटमेंट की डिटेल्स में जाएंगे कि किस तरह आपने लोशन लगाना है, किस तरह आपने दवाइयां इस्तेमाल करनी है। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रीटमेंट। सबसे पहली जो चीज है वो 5% परमैथ्रिन लोशन है। बहुत सारे ब्रांड, फेमस ब्रांड्स हैं, लोट्रिक्स है, स्कैब फ्री है, स्कैब्रिड है। तो ये सारे जो है इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लगाने का तरीका क्या है, लोशन के ऊपर भी लिखा होता है कि आपने जिसको खारिश है वो और जिसको नहीं है सब इस्तेमाल करेंगे। घर के तमाम अफराद एट अ टाइम इसको यूज करेंगे। ये भी बहुत बड़ी एक फेलियर की रीजन है कि हम जब वो लोशन लिख के देते हैं तो मैं तो उनको कहता हूँ कि अगर सारे लगाएंगे तो तब लगाएं, अदरवाइज ये जिसको आप लेके आए, अमूमन ना फैमिली में से ना किसी छोटे बच्चे को लेके आते हैं वो खारिश के लिए। हर पेशेंट को मैं ये कहता हूँ कि जितना छोटा बच्चा होगा आपके घर में उतनी ही गंदी स्केबीज होगी। बच्चों में होता क्या है कि बच्चों में उनकी कुव्वत मुदाफत कम होती है और स्केबीज तो होती है। एक्चुअली ये सूखी खारिश होती है। बड़ों में तो ये सूखी खारिश है, रात को ज्यादा होती है। ये उंगलियों के बीच में और ये नीचे जेनिटेलियाज में, नीचे वाला जो होता है आपका यहाँ। तो छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में यहाँ सिर्फ खारिश नहीं, खारिश कर करके जख्म हुए होते हैं और पीप और रेशा पड़ा होता है, तो वो इन्फेक्टेड स्केबीज हो जाती है, मतलब उसमें इन्फेक्शन हो गई है। और नीचे भी यही हाल होता है। तो इस वजह से फिर उनको हमें लोशन तो लगाना ही लगाना है, प्लस हमें फिर उन्हें एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है। जो लोशन है 5% परमैथ्रिन, उसको लगाने का तरीका अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि लगाना है तो सारी फैमिली ने एट वंस लगाना है। इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि आपने चेहरे पे और सर पे नहीं लगाना, गर्दन से स्टार्ट करना है इसको, और पूरे जिस्म में, फ्रंट, बैक, हाथों की उंगलियों के बीच में, नीचे, ये सारा जेनिटेलिया का एरिया, पाँव के नाखून तक। मैं ये कहता हूँ कि गर्दन से स्टार्ट करके पाँव के नाखून तक कोई भी ऐसा हिस्सा बचना नहीं चाहिए जहाँ लोशन नहीं लगाया गया हो। रात को नहाना है, नहा के जिस्म सुखा लेना है। कोशिश करें नीम गर्म पानी से नहा लें। अगर इस मौसम में थोड़ा विंटर स्टार्ट हो रहा है तो नीम गर्म पानी से नहाएं। नहा के जिस्म को साफ तौलिए से साफ करें और यहाँ से शुरू करके पाँव के नाखून तक लगाएं। लगाने के बाद आपने धुले हुए कपड़े निकाल के पहनने हैं और सारी रात उन्हीं कपड़ों में सोना है। सुबह जब आप उठें तो वो कपड़े धोने वाले कपड़ों में फेंक देने और नहा के फिर साफ कपड़े। अडल्ट्स में तो मैं यूजुअली कंटिन्यूसली 3 रातों के लिए कहता हूँ कि 3 रातें लगातार लगाएं और फिर 2 हफ्ते बाद इसको एक बार रिपीट कर लें। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनका यही होता है कि आप रात को एक बार लगा दें। वो नहाना थोड़ा पेरेंट्स कतराते हैं कि जी हम नहला तो नहीं सकते बच्चे को, सर्दी है, तो उसमें फिर यही है कि आप साफ तौलिया लेके उसको गर्म पानी में भिगो के उनकी बॉडी जो है सारी साफ कर लें। साफ करके फिर बच्चे को लगा दें। अब ये कर सकते हैं। तो उसको एक बार लगा दें और फिर उसके बाद अगर जरूरत हो तो 2 हफ्ते बाद दोबारा एक बार लगा दें। फिर टैबलेट्स अडल्ट में 12-14 साल से बड़े जो अफराद हैं उनमें एवरमेक्टिन टैबलेट है, वो इस्तेमाल की जाती हैं। वो आपने स्टैट एक ही बार खानी होती है, अगर जरूरत हो तो आप 2 हफ्ते बाद दोबारा खा सकते हैं। और उसके बाद कैलामीन लोशन है जो कि आप मॉर्निंग और इवनिंग लगा सकते हैं सिर्फ उन जगहों पे जहां आपको खारिश है। मतलब ये उनकी बात करूं जिनको सूखी खारिश है, सिर्फ जख्म नहीं है और पीप और रेशा नहीं है। अगर पीप और रेशा है तो फिर तो आपको एंटीबायोटिक वाली क्रीम जो फ्यूडिक है वो भी लगानी पड़ सकती है। तो वो फिर आपके डॉक्टर जो है वो बताएंगे उस हिसाब से देख के कि क्या कंडीशन है। उसमें फिर एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, आईवी इंजेक्शन भी लगवाने पड़ सकते हैं आपको। और एक और चीज जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि आप कोएक्स
के पास जाते हैं ना जब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको पता भी नहीं होता कि स्केबीज क्या है। वो क्या करते हैं, वो आपको डेक्सा के स्टेरॉइड के टीके और दवाइयां, गोलियां, स्टेरॉइड देना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली जो स्टेरॉइड है ना वो आपकी स्केबीज को और वर्स करता है, आपको स्केबीज को और खराब करता है। तो इस वजह से जब भी आपको स्केबीज हो, काइंडली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। इसका ट्रीटमेंट कोई एक्सपेंसिव नहीं है। ये लोशन देखें, ये 200-250 का लोशन है, जो आप सिर्फ लोशन लगा के भी आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और कोई गोलियां ना खाएं, आप कुछ नहीं करें। बाकी जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, कैलामीन लोशन है जो सुबह शाम लगाना है, वो सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो आप खारिश वाली जगह पे लगाएंगे तो आपको खारिश नहीं होगी, क्योंकि आप जब ज्यादा खारिश करते हैं तो फिर आप जख्म कर लेते हैं। तो वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो भी आप चाहे लगाएं या नहीं लगाएं। फिर या रात को आप अगर कोई एंटी एलर्जिक टैबलेट खाते हैं, वो भी सिर्फ आप इसलिए लेते हैं कि आपको रात को खारिश ना हो और आप आराम से अपनी नींद पूरी कर सकें। तो ये ट्रीटमेंट है और यही मैंने फिर आपको बताना है कि ब्रेक द चेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप इलाज कर रहे हैं तो आपने फिर ऐसी जगह नहीं जाना कि जहां खारिश है। और मैं ये कहता हूं कि आप ये जो लोशन है ये कोई महंगा नहीं है। अगर 200-250 रुपए का आपको लोशन अगर किसी और को देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे मदरसे से आते हैं, उनको खारिश होती है, तो मैं फिर उनको कहता हूँ कि मदरसे में जो है अपने बेड्स नहीं शेयर करने, अपना बिस्तरा उठाएं, सोने के बाद जब आप उठ जाएं तो अपना बिस्तरा रोल करें, उसको साइड पर रख दें, फिर जब आपने सोना हो तो निकालें और उस पर आप लेट जाएं। और एक और चीज बिस्तरों से याद आया कि आपने अपने बिस्तरे, टॉवल जो है गर्म पानी से धोने हैं। और जो लोग हॉस्टल्स में, मदरसों में या फैक्ट्रियों में इकट्ठे लोग रहते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो अपना साबुन, बिस्तरा, तौलिया, ये सारी चीजें दूसरों से अलग रखें। इनफ होता है। आई थिंक एक लोशन जो है 250-300 रुपए का है, वो सारी फैमिली के लिए इनफ है। आप यही लोशन जो है ये किसी और को तोहफा कर दें, बजाय कि आप उसको खारिश तोहफे में दें। मैं यही लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको खारिश है तो आप उन दिनों में कहीं ना जाएं, क्योंकि आप किसी के घर भी जाएंगे, किसी से भी मिलेंगे, तो आप उससे 5-10 दिन बाद जब पूछेंगे तो उनको भी खारिश पड़ जाएगी। तो बजाय कि आप खारिश का तोहफा देने के, आप उसको ये लोशन तोहफा करें, ताकि ये जो चेन है ये ब्रेक हो और आप इससे छुटकारा हासिल कर सकें। ये बहुत ही गंदी बीमारी है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कहते हैं कि 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, हमारी खारिश सही नहीं हुई। और वजह जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ट्रीटमेंट लाए आपने क्या किया, जब मैं उनको लोशन लिख के तो डॉक्टर साहब है लाया, पहले भी ऐसी लाया थी। तो जब मैं उनसे तरीका पूछता हूँ कि मुझे बताएं क्या तरीका था, आपने किस तरह लगाया था, ये वजह होती है कि जिससे उनका ट्रीटमेंट फेलियर हो जाता है। क्यों? उनको पता ही नहीं है। उनके डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट तो जरूर दे दिया, लेकिन उनको डिटेल में समझाया ही नहीं कि ये लोशन किस तरह लगाना है और आपने अपनी सफाई का ख्याल किस तरह रखना है और अपने बिस्तरे, तौलिए, ये सब चीजें किस तरह अलग करनी है। तो यही वजह है। आई होप कि आज वीडियो में मैंने काफी डिटेल में आपको चीजें समझा दी हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।